Hello, sweethearts. Trying to get 95% marks in 12th board exam isn't very tough. Frankly speaking, अगर आप थोड़ा सा फोकस रखो आप बहुत आराम से ये टारगेट अचीव कर सकते हो. So now let's today move on to the writing skills in the paper. We have 4 questions in it, total of which carry 30 marks and we can distribute it. उसको अलग अलग कर देते हैं. 4 marks में आपके invitation, advertisements, notices आ जाएंगे. 6 मार्कर का आपका लेटर होगा और 10 मार्क के 2 क्वेश्चंस होंगे. दे वुड कंटेन मे बी आर्टिकल होगा, स्पीच, डिबेट, रिपोर्ट राइटिंग, एनीथिंग कैन कम देयर. So what you can do is prepare well so that you are ready the day you have your paper. So let's go on with our steps. Step 1, I would advise you to focus more on the 10 marker. मतलब ये ना हो पेपर में बैठो तो 10 नंबर के क्वेश्चन पे इतना फोकस ना हो, लेकिन 4 नंबर का पोस्टर बनाने के लिए आप आराम से ड्राइंग करते रहो या उसे सुंदर बनाते रहो. So don't just focus on the 4 marker, you know, even if you have a beautiful format for the poster or you don't have it. But don't ignore the article. It's not like you would not need the marks from the article. Step 2, allocate time. Allocation of time actually helps. अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि कितना टाइम आप कितने क्वेश्चन को देने वाले हो, कोई चांस नहीं है कि आपका पेपर ख़त्म ना हो टाइम पे. यू हैव टोटल मे बी से 50 मिनट्स फॉर बी सेक्शन, विच आई थिंक इज़ अ वेरी एडवाइजेबल टाइम. आप 50 ही मिनट्स रखिएगा. 50 मिनट्स के अंदर आप आराम से सारे क्वेश्चंस को सोच समझ के कर पाओगे. देन क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन गिव 8 मिनट्स. क्वेश्चन 2 को 12 मिनट्स दीजिएगा. क्वेश्चन 3rd और 4th को 15 मिनट्स. ये सारे टाइम्स अप्रॉक्सीमेशन में है. गो बाय योर स्पीड कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन किए बिना जाइएगा मत एग्जाम में. स्टेप 3, मेक श्योर यू मेक पॉइंट्स बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग. मतलब सपोज आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप पहले पॉइंट्स बना लीजिएगा. डोंट थिंक इट विल वेस्ट योर टाइम, रादर विल सेव योर टाइम एंड हेल्प यू रिमेन फोकस्ड. आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक्चुअली बच जाएगा. आपको शुरू में लगेगा प्रैक्टिस करते वक्त कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बट यू आर एक्चुअली सेविंग टाइम एंड यू स्कोर मोर व्हेन योर पॉइंट्स आर मोर वैलिड. क्योंकि लिखते वक्त हम फ्लो में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा पॉइंट लिखा कौन सा नहीं लिखा. इससे पहले कि आप इमोशनल होकर कुछ भी लिखते चले जाओ, एज लॉन्ग एज यू मोर लॉजिकल, मार्क्स उतने ही ज़्यादा. Step 4, keep a neat handwriting. It will help the examiner to read conveniently, which guarantees your success. भाई अगर उसे साफ चीज़ दिखेगी पढ़ने के लिए तो ऑब्वियसली उसे ईजी लगेगा तो वो आप ही को तो नंबर देगा सारा. Step 5, make a list of important topics and keep some points ready. It will help you think fast in the paper. Maybe आप कोई भी important topics अपने दिमाग में रख लीजिए और उनको बार बार लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. अगर आपको लगता है कि टेररिज्म एक टॉपिक है विच इज़ इंपॉर्टेंट, सो मेक अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स. डोंट जस्ट वेट कि लास्ट डे उसी वक्त एग्जाम में देख लेंगे क्या आएगा. Step 6, do practice writing a real thing. Don't presume you can write one just because you know how to write. ऐसा नहीं कि सोच लिया और हो गया. You know, ignition trouble in paper might waste more time than you imagine. Generally अगर हमने ना लिखा हो पहले से तो पहला वर्ड या पहली लाइन लिखने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है. So don't just rely on luck. Do your homework correctly of preparing points and then keep a strong foot forward. पहले प्लान करो, उसके बाद जंप करना अपने पेपर में. Okay guys, I hope you find it helpful enough. Thank you and make sure you subscribe.